वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। आज मुझे यहाँ पर एक सर मिले हैं जो कि हलाक की शॉप पर अपना काम करते हैं। इन लोगों की पहले अपनी शॉप पर थी, तो इन्होंने वो काम क्यों छोड़ा और शॉप को लीव क्यों करके एक दूसरे बंदे के पास काम कर रहे हैं। आइए इनके स्ट्रगल के रिलेटेड और इनके एक्सपीरियंस के रिलेटेड इनसे बात करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? मेरा नाम अरमान खान। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, तो आपको इंडिया से सऊदी अरब में कितनी देर होगी? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो आप अपना इंडिया में क्या काम किया करते थे? मेरा काम शुरू से यही हेयर ड्रेसर का है। अच्छा, तो आपने इंडिया में कितनी देर तक की आपको ये लगी कि आपने ये काम करना था? मैं 10 ईयर्स हो गए इस काम को करते हुए। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन? मेरी 12। अच्छा, तो आपने 12 के बाद ही शुरू कर दिया था ये नहीं सैलून का काम? नहीं, स्कूल के टाइम से ही शुरू कर दिया था। अच्छा, शौक था ये काम का? शौक था, मामू करते थे साथ में हम भी लग गए। वहाँ पर कितना टाइम लगा था आपको ये काम सीखने के लिए? मुझे बहुत टाइम लगा, क्यों मैंने इसको एक तरीके से सीखा नहीं था कि जो जाता था मामू की शॉप पे, बस इस तरीके से सीख लिया कि सीखना है। अच्छा, यानी कि शौक बढ़ता गया साथ साथ तो आप साथ सीखते गए। सीखते गए। अच्छा, तो आपने सऊदी आने का क्यों डिसाइड किया? हाँ, हमारे चाचू रहते हैं यहाँ पे, वो बोलते कि इधर आ जाओ, अपनी शॉप है। तो हम आ गए कि बोला अपना शॉप है, अपना कारोबार संभालेंगे और अच्छा है, इसलिए आ गए यहाँ पे। मामू ने वीजा रेफर किया था? नहीं नहीं, चाचू ने। चाचू ने रेफर किया था? अच्छा, तो उन्होंने ही सारा आपका खर्चा करा था? सब चाचू ने उठाया, बाकी सब हमने उठाया। तो आपने फिर वो काम कितनी देर तक किया वहाँ पर उनके पास? मतलब चल ही रही थी, अभी तक तो कर ही रहे थे। अभी फिलहाल 2 महीने से किसी और के पास जॉब कर रहा है। बाकी अपनी दुकान चल रही थी, वो किसी इश्यूज के वजह वजह से बंद हो गई। बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी फिर से दोबारा से। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सऊदी में बिजनेस करने के लिए हमें हलाल की शॉप ओपन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ अहम पॉइंट्स आप बताना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे सीखना जरूरी है अरबी। आपको अरबी आ गई, लोगों को समझना जरूरी है यहाँ पे। यहाँ के लोग हमारे जैसे नहीं है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये अरबी जुबान वाले बिल्कुल अलग होते हैं। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर जिसने समझ लिया उसके बाद में अपना बिजनेस करे बंदा। अगर नहीं समझा तो अपना बिजनेस करेगा, पैसा वेस्ट करेगा वो, कि फिर इनसे इनको समझ ही नहीं पाएगा, ये झगड़ा करने लगते हैं एकदम से। इनको जिसने समझ लिया वो यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। यहाँ पे बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग भी पैसा लगा देते हैं, अगर उनको तुम पसंद आ गए तो वो खुद पैसा लगा देते हैं। और मेरा कहना तो ये है कि इन्हीं लोगों का पैसा लगा के बिजनेस करो, वो बेहतर है अपना पैसा लगाने से बेहतर। क्या मतलब इनका पैसा लगा के तो मतलब इनसे पैसा लगवाओ और खुद काम करो, जो इनका आता है इनको पैसा दो बस। यानी कि इनके पास रहकर काम हाँ, करो? इनके पास रहकर काम करो। वो तो फिर अपना बिजनेस ना अपना लेकर? बिजनेस हो गया ना वो, उसका पैसा लग गया। उसको उसका पैसा कितना देना है उसको देते रहो। जो वैसे भी देना है अपना पैसा लगा के उसको पैसा, और वैसे भी देना है, तो उससे अच्छा है कि उसी का पैसा लगे तो बेहतर है। क्यों हमें यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाना है, जिंदगी भर यहाँ पे नहीं गुजारनी ना सऊदी अरब के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो इससे बेहतर है कि उन्हीं का पैसा लगा के उसी से बिजनेस करो। और हर किसी का नहीं होता है ऐसा, हर किसी के लिए वो पैसा नहीं लगाते, टाइम लगता है। हमारे चाचू को 30 साल हो गए, तो इसके लिए उनके ऊपर ट्रस्ट है बंदे को, वो लगा सकता है पैसे। हर कोई बंदा पैसे नहीं लगाता किसी के ऊपर। बस वही है, अपनी मर्जी से ये लोग लगा दे तो वो बेहतर है, नहीं तो कोई वो ही नहीं है। यानी कि उनके ऊपर पहले ट्रस्ट होना चाहिए आपका? ट्रस्ट होना चाहिए, दोस्ती यारी होनी चाहिए, तो ही बंदा लगाता है। उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। हर बंदे को फ़ायदा चाहिए, उसको भी मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है लगा देगा। क्योंकि ऐसा नहीं सऊदी है। तो अपने हर जगह फ़ायदा देखेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। आप अपना पैसा लगाओगे तो भी उनको पैसा चाहिए, वो खुद लगाएंगे तो भी पैसा चाहिए। वो मर्जी है अपनी बंदे की, हर किसी का अपना माइंड होता है। तो और आप हमें जो नए आना चाहते हैं इधर, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कौन से वीज़े पे आना चाहिए, आज़ाद वीज़े पे या कंपनी के साथ? मेरा कहना ये है कि आज़ाद पे आओ या कंपनी के आओ। अगर आपको कोई यहाँ पर है, चाचा मामा भाई या कोई भी, तो यहाँ पे आना बेहतर है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए उस बंदे को। अपने देश में रह के, अपनी कंट्री में रह के वो कुछ भी बिजनेस वहाँ पे करे, वो बेहतर है। क्यों, यहाँ की लाइफ स्ट्रगल है, कोई इजी लाइफ नहीं है। जैसे हम इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में रह लेते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी कर लिया कभी भी, ऐसे यहाँ पे नहीं है। एक किस्म से यहाँ की लाइफ ऐसी है जैसे जेल होती है ना, बंदे को कैदी बना दिया, अब वो वैसे ही चलता है।
इस तरीके की लाइफ है। अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ना अपनी मर्ज़ी से जा सकता है घर, ना अपनी मर्ज़ी से कहीं कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता बंदा, पाबंद हो जाता है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे सिर्फ बंदा आता है पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाना इतना ईजी नहीं होता, उसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, 1 साल यहाँ पे ख़राब करना पड़ता है बंदे को। ऐसा नहीं कि आए और पैसा कमाए। सऊदी की लाइफ भी बहुत स्ट्रगल है, बाहर जो बंदा आ जाता है वो बाहर का ही रह जाएगा। हाँ, बाहर का ही रहता है, और कुछ किस्मत भी होती है ऊपर वाले की। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाचू तो यहाँ पे आए, सपोर्ट किया, सब कुछ चाचू का ही आता है। अभी तक मैं अकेला यहाँ पे रह ही नहीं सकता, सही बताऊँ तो। और जब तक चाचू हैं, जब तक मैं हूँ। चाचू यहाँ पे नहीं तो मैं भी यहाँ पे नहीं, क्यों? उनके ज़रिए मैं हूँ। मैं चाहे सऊदी में कहीं भी रहूँ, मुझे पता है कि मेरा चाचू सऊदी अरब में है, तो मुझे एक हिम्मत है अपने चाचू से, कि मुझे पता है टेंशन अगर नहीं है। मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने चाचू के पास जा सकता हूँ। अब मेरा चाचू नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं फँस जाऊँगा, रोडों पे घूमते फिरूँगा फिर। इसलिए जो है ना, यहाँ पे आए बंदा तो अपनी जान पहचान वाले बंदा है तो ही आए, हर किसी पे ट्रस्ट करके ना आए, क्योंकि किसी का भरोसा नहीं होता यहाँ पे, कब तुम्हें बाहर निकाल के खड़ा कर दे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और किसी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, सबसे मिल के रहो, ये नहीं सोचो ये बंदा क्या करेगा, सबसे यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत से रहो, वो बेहतर है। थैंक यू सर, ओके, आपने अपना कीमती टाइम दिया, शुक्रिया। शुक्रिया। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें।